नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्तों उसने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम मेरे घर से। अभी मैं और चाचा जी घर पे हैं। चाचा जी अपना काम कर रहे हैं। जो भी मालाएं, जो भी कपड़े उन्होंने पहने थे उनको वापस धो के समेट रहे हैं और अच्छी जगह वापस संभाल के रख देंगे। आज मेरे गांव में पांडव देवताओं के बाण जहां रखे जाते हैं वहां पर खिरौट है। बोले तो वहां पर खीर चढ़ाई जाती है। जिस दिन पांडव नृत्य का समापन हुआ था उसके 5 दिन बाद वहां खीर चढ़ाई जाती है और बाण रखे रहते हैं भूतेर देवता के मंदिर में, जो कि मैंने आपको कल दिखाया था। तो आजकल खेतों में गेहूं भी उगने लग गए हैं और जो ये मंडुआ वाला खेत है ये लगभग 6 महीने तक खाली रहते हैं। तो 6 महीने तो शायद होने ही वाले होंगे। ठंडी हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि धूप में भी टोपी पहननी पड़ रही है। अगर टोपी नहीं पहनेंगे तो कानों में ठंडी सी सुरसुरी हवा लगती है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। कल मैंने अदरक का पानी पिया था और अदरक को भी खाया था तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। दवाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के भूतेर देवता के मंदिर में और यहां पर आजकल रेनोवेशन का काम हुआ है तो इसीलिए आपको नए कलर दिख रहे होंगे। तो ये वो कमरा है जहाँ पर पांडव देवताओं के बाण रखे जाते हैं और यहाँ पर आजकल टाइल लगाई है तो बड़ा खूबसूरत हो गया है। तो ये हैं पांडव देवताओं के बाण। अभी यहाँ पर पूजा हुई है और दूसरा कमरा है इधर भूतेर देवता का। तो यहाँ पर भी टाइल लगनी है। तो ये दरवाज़ा तो लगा हुआ है। तो यहाँ की मूर्तियाँ फिलहाल बाहर पे विस्थापित की गई हैं तो कुछ टाइम में यहाँ पर टाइल लग जाएंगी। तो फिलहाल भूतेर देवता की पूजा हो रही है। यहाँ पर सारी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। तो अभी यहाँ पर भी पूजा हुई है और सब लोग चाय पी रहे हैं। तो चाय बन रही है किसमें? कढ़ाई में। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कढ़ाई में चाय बनती है। और यहाँ पर बनी है खीर जो कि यहाँ पर चढ़ा दी गई है। तो खिरौट का मतलब ये होता है खीर। तो आज यहाँ पर खीर चढ़ाई गई है। तो ये खीर बनाई है सारे गांव के लोगों ने मिल करके, जो भी पशु हैं उन्होंने मिल करके, और बहुत टेस्टी बनी होगी। तो ये पानी लेके आ रहा है यहाँ ऊपर रोड के ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर पानी है नहीं और पानी बहुत दूर है। सावास सावास। तो खीर बन के तैयार है और सभी लोग खीर खाने लग गए हैं। तो हम लोग बैठे हैं खेत में और ये है तांबे का पतीला जिसमें हमने खीर बनाई है और सब लोगों ने खा दी है। तो अब हम भी खाते हैं। भूतेर देवता के मंदिर से मैं और सुनील आए हैं पोखरी। अपना कुछ छोटा मोटा सामान लेना था, वो हमने ले लिया है। और हमारी साइड धूप इतनी ज़्यादा नहीं लगी हुई है, इस साइड काफ़ी अच्छी धूप लगी है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा धूप सेक रहे हैं। मोहनखाल से नीचे जाने पर ऐसा हो रहा था कि जैसे हम किसी बर्फीली वादियों में आ गए होंगे। और मोहनखाल से जैसे हम इधर आए पोखरी की साइड तो यहाँ गर्मी है, क्योंकि यहाँ धूप डायरेक्ट लग रही है और हमारे यहाँ धूप थोड़ी तिरछी लगती है आजकल। मेरे घर पे तो ठीक है, बाकी गांव में, बाकी ऊपर गांव में थोड़ी बहुत ठंड है और ऊपर मोहनखाल में तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है। ये देख रहे बाज देख रहा है। हाँ बाज देख रहा है। बाज देख, क्या भयंकर है यार। उतरी, वाह 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 वाह, क्या स्मूथ उड़ रहा है। और बहुत सारे बाज हैं। बाज बोले तो गरुड़, बाज बोले या फिर गरुड़ बोले, इधर घूम रहे हैं। और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। इसकी देख यार, एक वीडियो बनाने ना। सुनील शौक हो गया उसको देख करके। ये देखे एक सुनील ने बहुत हंसी दिला दी। अरे यहाँ दिखने को कहाँ मिलता है। तुझे दिल्ली में बाज नहीं देखे? वहाँ पे लोकेशन में देख यार, मौसम जब वहाँ पे जाना ना, वो कूड़े का पहाड़ है जहाँ, कूड़े का पहाड़ है जहाँ, वो बड़ा वाला, वहाँ जाना बाज देखने। वहाँ तो रहते हैं ना, वहाँ वो है। यहाँ पे देख कितनी अच्छी सीनरी। अभी हम बचपन में क्या कहते थे, अगर हमने गरुड़ की छाया को अपने पाँव से ऐसे दबा दिया, सोने की कुछ चीज मिलेगी। वो भी एक बचपन का स्कैम था जो हमारे साथ हुआ करता था। और कल शायद मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग के लिए चला जाऊँ, क्योंकि सर्विस करने का टाइम भी आ गया है। तो अभी मैं आया हूँ चंदनगर। किचन में पानी फिट करना है तो उसका सामान लेने के लिए आया हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ से लिए हैं 4 CVPC वाले पाइप, ऐसे बोल रहे थे इनको, 350 के 450। तो एक पाइप पड़ा है 350 रुपये का। तो ये वाला है वो CPVC। तो पहुँच गए हैं हम अपने गांव में और ठंड इतनी ज़्यादा लग गई कि बोला नहीं जा रहा। और इसकी तो नाक भी बहने लग गई है, मुझे ऐसा लगता है। धूप छिपके यहाँ ऊपर तक चली गई है, इसकी वजह से और ठंडा लगने लग गया। तो ये चाचा जी अपनी दुकान का सामान वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि इनका घर ऊपर है तो ये ऊपर ही रहता है। तो धीरे धीरे सारा सामान जा रहा है। और ये पाइप ऐसा लचीला है, जहाँ पर भी बाइक में गड्ढा आ रहा था वहाँ पर ऐसे उछल रहा था ऐसे। तो पहुँच चुका हूँ मैं अपने घर पे और अभी मैं पी रहा हूँ अदरक वाला पानी। इससे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। मैं दवाई इसलिए नहीं लाया, इस बार मैं कुछ आयुर्वेदिक टेस्ट करना चाहता था। तो मैं दुकान से ये पाइप के साथ ये सामान लेके आया था। ये तो अभी कम है, पर फिलहाल
ये है यूनियन और ये है एल्बो और ये वो है जहाँ से लोहे का पाइप हम जोड़ेंगे। तो ये काम कल होगा। कल हमने किसी को बुला रखा है ये सब फिटिंग करने के लिए। तो निकिता इसको संभाल के रख। तो निकिता आराम से बिस्किट खा रही है। ये काम मैंने निकिता को थोड़ी देर पहले दे दिया था। तो निकिता हमेशा फ़ोन पे लगी रहती है। हाँ हाँ जा। कुछ दिन पहले का एक व्लॉग आधा अधूरा छूट गया था और मैं उस व्लॉग को मिस नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें बहुत सारे मोमेंट्स हैं जब हम अपने गांव के जो पांडव नृत्य का पंडाल है, जो स्टेज वगैरह है, टेंट वेंट है, उसको हटा रहे थे। तो ये सब उसमें है, तो उसको भी मैंने इस व्लॉग में ऐड करा हुआ है। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम मेरे गाँव खिड़जानी से। तो जैसा आपको पता है कि मेरे गांव में पांडव नृत्य का समापन हो चुका है। तो आज जो भी स्टेज था और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी उसको निकाला जा रहा है, वापस वैसा ही बनाया जा रहा है जैसे पहले था। तो यहाँ पर का स्टेज भी निकाल दिया गया है और जो पांडव देवताओं का पंडाल था उसको भी धीरे धीरे निकाल रहे हैं। दुकानें भी हट रही हैं और सब पहले जैसा होगा। और आज भी बड़ा इमोशनल मोमेंट है। जुकाम की वजह से आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, यानी कि आवाज़ ख़राब हो गई है, गले में दर्द हो रहा है। शायद इसको ठंड बोल सकते हैं या फिर कच्चर बच्चर खाने की वजह से हुआ होगा। सारे गांव के लोग जुकाम से परेशान है, खांसी से परेशान है। तो ये स्टेज का ये खम्भा भी निकाल दिया है। कल तक तो यहाँ पर स्टेज था और बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे थे। आज यहाँ पर सिर्फ निकालने का कार्यक्रम हो रहा है। सारे टेंट वेंट हटा दिए हैं। जो मोरूदार था जिसको लाए थे वो भी उखाड़ दिया है। यहाँ पर ये साउंड सिस्टम का सामान है, ये स्टेज था और ये बाकी चीज़ें। तो अब यहाँ पर चक्रव्यूह के लिए जितनी भी साड़ियाँ दे रखे होंगे वो सबको वापस करी जाएंगे। वापस होनी नहीं, हाँ। तो सब ने उस पर अपने अपने नाम लिखे थे ताकि अदला बदली ना हो सके। तो अभी यहाँ पर गांव वालों ने पंडित जी को भी विदा कर दिया है और पंडित जी आज अपने घर जाएंगे। ठीक। तो अभी हम सभी लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। आज सब गांव वालों के लिए खाना यहीं पर बना है। मीट भी है और दाल भात भी है। तो हम लोग दाल भात वाले हैं तो हम यहाँ बैठे हैं। तो अब पांडव नृत्य का समापन हो चुका है। सब लोग अपने काम पर वापस लग गए हैं। तो बहुत दिनों तक ऐसी याद आती रहती है और ऐसे कान बजते रहते हैं कि वहाँ ढोल दमाऊँ सुनाई दे रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसे ही, क्योंकि शोर शराबा बहुत था। तो अभी मैं हूँ अपने घर पे और आजकल बहुत सारे संतरे लगे हुए हैं। तो आज मेरे घर पे गाँव की एक दो ताई और एक दादी आई हैं। पहले वो गांव में ही रहते थे, अब उनके घर ऊपर बन गए हैं रोड साइड। तो अब वो चले गए हैं तो उनका आना जाना कम होता है यहाँ पे। तो बचपन में वो बहुत दिखते थे, बहुत मतलब जानते हैं वो मुझे और मैं भी उनको जानता हूँ क्योंकि उनके खेत यहीं आसपास थे। तो वो आ रखे हैं बहुत टाइम बाद आए। तो वो बना रहे हैं खटाई। खटाई बोले तो संतरों में नमक मिर्च और कुछ मसाले डालकर बहुत टेस्टी डिश बनती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं खा तो नहीं सकता क्योंकि जुकाम लगा हुआ है, अगर खाऊँगा तो और ज़्यादा लग जाएगा। तो ये बन रही है यहाँ पर खटाई और ये हैं ताई लोग और दादी लोग। तो ये रखे हैं यहाँ पर मसाले और संतरे इन्होंने काट दिए हैं। अब इसमें मसाले मिलाएंगे फिर बनेगी टेस्टी टेस्टी खटाई। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखता है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर दिस पिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय गढ़वाल जय उत्तराखंड, जय हिंद।